तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं। यहाँ बद्रीनाथ धाम हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। देखिए कैसे हेलंग के पास पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। बद्रीनाथ जा रहे श्रद्धालुओं के वाहनों की कतार के ठीक सामने पूरा पहाड़ अचानक दरक कर हाईवे पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि बद्रीनाथ धाम जा रहे श्रद्धालु बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। अगर वाहन थोड़ा और आगे होते तो वो भी मलबे में दब जाते। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि सड़क के किनारे मौजूद 3 दुकानों में कैसे अचानक से ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि दुकानों के परखच्चे उड़ गए और सभी सामान सड़क पर बिखर गया। पुणे के हड़पसर इलाके में 3 बड़ी दुकानों में ब्लास्ट के बाद आग लग गई थी। इसमें एक दुकान होम अप्लायंस, दूसरी किचन अप्लायंस और तीसरी दुकान मोबाइल की थी। इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच महाराष्ट्र ATS कर रही है। ये तस्वीरें 2 मई की सुबह की हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में इसी वक्त टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी। 2 मिनट 48 सेकेंड का ये वीडियो टिल्लू की हत्या का पूरा सच बयां कर रहा है। शुरुआत के 49 सेकेंड तक वीडियो में कुछ हलचल नहीं होती है। ठीक 50वें सेकेंड में ऊपर से एक बदमाश कूदता है और फिर एक के बाद एक कर 4 बदमाश टिल्लू की हत्या के लिए आगे बढ़ते हैं। बदमाश टिल्लू की बैरक का दरवाजा खोलकर नुकीले हथियारों से हमला शुरू कर देते हैं और उसे खींचकर बाहर ले आते हैं। बेड पर पड़ी इन गड्डियों को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने पैसे होंगे? शायद नहीं 10, 20 या 30 लाख नहीं, ये पूरे 4.5 करोड़ रुपए हैं। जहां एक रिसोर्ट में पुलिस और चुनाव आयोग की टीम ने छापेमारी में इतनी बड़ी रकम बरामद की है। विला के अंदर से पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ कैश बरामद किए। बाद में जब कार की तलाशी ली गई तो 3 बोरियों में करीब 1.5 करोड़ कैश बरामद हुआ। मणिपुर सरकार ने दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करते हुए शूट एट साइट के आदेश दिए हैं। हिंसा प्रभावित 8 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है और पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए सेना और असम राइफल्स के 55 कॉलम को तैनात किया गया है, जबकि 14 कॉलम को आपात हालात के लिए तैयार रहने को कहा गया है। हिंसा भड़कने के बाद 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया है। राज्यपाल ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बजरंग दल ने पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ और दूसरी तरफ अब कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ मार्च निकाला और अपना विरोध दर्ज कराया। जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ भी की। इसके अलावा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग शहरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया। गुरुवार को इन नकाबपोश लुटेरों ने जयपुर के जमवारामगढ़ के ग्रामीण बैंक पर धावा बोल दिया। जानकारी के मुताबिक बैंक बंद करने का टाइम था, सभी स्टाफ काम में लगा था। तभी एक नकाबपोश शख्स सामने से देशी कट्टा लेकर आता है। उसका साथी भी हेलमेट लगाकर अंदर घुस जाता है। इसके बाद देसी कट्टे और चाकू की नोक पर करीब 5.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें उज्जैन के माधवनगर की हैं, जहां बाइक सवार 2 लोग आते हैं। लड़का यहां खड़ी बाइक से बैटरी निकालता है और अपनी बाइक पर काला बैग लिए बैठी लड़की को दे देता है। अंधेरे की इन तस्वीरों में ये बंटी बबली की जोड़ी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक लाठी पर लाठी पिटाई खाने वाला शख्स बीजेपी का नेता बताया जा रहा है और जो पुलिस पीट रही है वो हरिपर्वत इलाके के घटिया चौकी की है। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी नेता शशिकांत की पुलिस से बहस हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान वहां खड़ा एक शख्स फोन का इस्तेमाल कर रहा था तो उसे भी थप्पड़ जड़ दिया। छत पर मौजूद किसी शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है।
मदुरई में इस वक्त चिथरई उत्सव की धूम है। इस दौरान प्राचीन संस्कृति और परंपराओं का शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। आज वैगई नदी में भगवान कल्लाझागर का प्रवेश किया जाएगा। ऐसे में मदुरई जिला प्रशासन ने छुट्टी घोषित की है। विश्व प्रसिद्ध चिथरई महोत्सव का आगाज 23 अप्रैल को हुआ था। त्योहार का मुख्य कार्यक्रम कल्लाझागर का वैगई जल में प्रवेश है, जो कि आज होगा। इससे पहले हर्षोल्लास के साथ देवी देवताओं की झांकियां निकाली गयी। धू धू कर जलती एम्बुलेंस की ये तस्वीरें न्यू आगरा की हैं, जहां एक अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आवाज दूर तक सुनाई दी। हादसे के वक्त ड्राइवर एम्बुलेंस में ही मौजूद था। उसने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि वो घायल हो गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सिलेंडर के टुकड़ों से पास की इमारत के ऊपर पानी के पाइप भी फट गए, जिससे पानी की बौछार हो गई। जम्मू कश्मीर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घटना किश्तवाड़ के मरवा की बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और एक टेक्नीशियन था। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह इमरजेंसी लैंडिंग बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही फौरन बचाव अभियान शुरू किया गया और सेना की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। तीनों घायलों को ऊधमपुर के कमांड अस्पताल ले जाया गया, जहां टेक्नीशियन की मौत हो गई। इसके साथ ही घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। जश्न में डूबे ये लोग इटली के नेपल्स शहर के हैं और ये जश्न है उनकी फुटबॉल टीम नेपोली की जीत का, जो उसे करीब 3 दशक के बाद नसीब हुई है। दरअसल नेपोली ने मिड टेबल यूडिनीज पर 1-1 से ड्रॉ के बाद सीरीज ए फुटबॉल खिताब तीसरी बार हासिल किया। नेपोली ने 1990 में आखिरी और दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया था। एक शानदार सीजन का आनंद लेने के बाद नेपोलिटन्स खिताबी जश्न के लिए हफ्तों से तैयारी कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तरी और पश्चिमी रवांडा में मूसलाधार बारिश के बाद आई विनाशकारी बाढ़ और कीचड़ धंसने से अब तक 130 लोग जान गंवा चुके हैं और 5000 घर तबाह हो गए। बर्बादी का ऐसा मंजर कि लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। न घर है, न खाना है, ऊपर से अपनों को खोने का गम। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। रवांडा ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी की माने तो बाढ़ का पानी अब भी बढ़ रहा है, जिससे और लोगों की जान को खतरा है। रवांडा के पड़ोसी देश युगांडा में भी मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन से 6 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें हैती के पेटियन विले की हैं, जहां गुरुवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने पूरी मार्केट को जलाकर खाक कर दिया। हालांकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले स्ट्रीट वेंडर्स ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो आग पर पूरी तरह काबू नहीं कर पाए और जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब तक ज्यादातर दुकानें जल चुकी थी। अब ऐसे में स्ट्रीट वेंडर्स के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। उन्हें अपने लोन की चिंता सता रही है। कीव में लगातार हमले के सायरन बज रहे हैं। रूस ने 4 दिन के अंदर तीसरी बार गुरुवार शाम को यूक्रेन की राजधानी पर हवाई हमला किया। कामिकाजी ड्रोन से एक के बाद एक कई विध्वंसक अटैक किए। इस दौरान यूक्रेन ने भी कई ड्रोन मार गिराए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मिसाइल ने ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया। ड्रोन का मलबा नीचे गिरने से 4 मंजिला इमारत में आग लग गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने राजधानी और आसपास के इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया है। लोग टनल्स में शरण लिए हुए हैं। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर बुधवार को हुए ड्रोन अटैक के पीछे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। रूस के विदेश मंत्रालय का दावा है कि अमेरिका ही इस अटैक का मास्टरमाइंड है। हमले का प्लान वॉशिंगटन में बनाया गया और उसे यूक्रेन ने अंजाम दिया। Z News.